मुसलमानों को परेशान कौन कर रहा है? वही गठबंधन के लोग। मुसलमानों की ज़मीन कब्जा कौन कर रहा है? वही गठबंधन के लोग। वोट से पहले हम मुसलमान होते हैं, वोट के बाद हम मीमा हो जाते हैं, मारी मीमा के। अब वोट केजरीवाल अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, नीतीश कुमार अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, ममता बनर्जी अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, और काफ़ी लोग उसके दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। शरद पवार अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, राहुल गांधी अलग प्रधानमंत्री के दावेदार। आखिर प्रधानमंत्री रहेगा कौन, बनेगा कौन? एक अनार 100 बीमार। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने क्या कहा था जब जेल से निकल, कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। आज मैं उनके बात का तायद करता हूँ, मैं बराबर करता हूँ तायद। मुख्यमंत्री साहब जो हैं परिस्थिति मुख्यमंत्री थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी न्यूज़। मैं हूँ सुधेंदु रमन। आज हमारे साथ लोजपा रामविलास के इमाम गजाली साहब हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि ये शेखपुरा ज़िला के जिलाध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के। साथ ही साथ वो पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं और इससे पहले वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आज इनसे कुछ बात होगी, कुछ मुलाकात होगी, कुछ जानेंगे और जो मौजूदा राजनीतिक क्रम है उस पर कुछ इनसे टिप्पणी लेंगे। सर, मघी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप पूरी टीम का हमारा शुक्रिया मैं अदा करता हूं और मघी न्यूज़ को मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। छिवाड़ा में एक मुद्दा आया था, आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद क्या चूक हुई, कैसे ये चुनाव, उसके बाद चुनाव जो है होने के बाद ये कोर्ट में भी मुद्दा गया था। देखिए, मैं बता दूँ पूरी जानकारी, पेपर में भी आया और काफ़ी जगह लोग पता, चुनाव आयोग ने संज्ञान भी लिया इस पर है। जब काउंटिंग स्टार्ट हुआ था तो जब रिज़ल्ट आया तो हमने डीएम साहब, जब सावन कुमार इससे पहले डीएम थे, हमने कहा था उनको कि आप इसका रिकाउंटिंग कीजिए। तो उन्होंने रिकाउंटिंग नहीं किया और हमारे आवेदन को उन्होंने फेंक दिया। उसके बाद भाई हम लोग एक शांति प्रिय लोग हैं और चुनाव की जो काउंटिंग होती है वो किसी के लाइफ का सवाल होता है और मतदाता जिसको चुनता है वो दिल से चुनता है। और उसमें जब गलत लोग आ जाते हैं तो मतदाता बहुत परेशान होता है और परेशान के साथ साथ उसको गम और गुस्सा भी होता है। तो हमारी वाइफ जो शमा परवीन, हमारी वाइफ का नाम, चुनाव लड़ा था चौड़ा नगर पंचायत से, और वहाँ पर जब हमने उनका रिकाउंटिंग के लिए कहा, रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं किया। उन्होंने किया फिर तुरंत हमने बोलते ही उन्होंने माइक से ऐलान भी कर दिया कि उन्होंने 8 वोट से उन्होंने जीत दिला दिया। बहरहाल उसके बाद मैंने चुनाव आयोग का सहारा लिया। चुनाव आयोग ने जब सावन कुमार जब डीएम थे तो उनके पास चुनाव आयोग का लेटर आता है कि रिकाउंटिंग क्यों नहीं किया गया और रिकाउंटिंग कराई जाए, इस टाइप का लेटर एक आ चुका था। डीएम साहब तो यहाँ ट्रांसफ़र हो गया उनका, लेकिन यहाँ पर डीएम साहब रहे नहीं, लेकिन उस लेटर को उन्होंने सीरियस नहीं लिया। इससे साफ जाहिर होता है, मुझे अपना शक है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर खेल हुआ इसके अंदर और मुझे जानबूझ के हराया गया। इसलिए हराया गया कि मैं एक बेबाक वहाँ पर एक सबके साथ मैं कंधा से कंधा मिला के चलता हूँ। गरीबों की मैं आवाज़ हूँ और मज़लूमों का मैं आवाज़ हूँ, बेज़बानों का मैं ज़बान हूँ। इसलिए लोगों ने सोचा कि अगर इमाम गजाली की वाइफ अगर जीत जाती है तो फिर जितने भी घोटालेबाज, बदमाश, क्रिमिनल टाइप के लोग या तो शेखपुरा छोड़ देंगे या छिवाड़ा से हट जाएंगे। मैं तो पैदा ही इसलिए हुआ हूँ वहाँ पे। इंसान, देखिए, दुनिया एक पार्क है, जाना सबको ऊपर, मौत कभी आएगी, मर जाएंगे, लेकिन अगर हम जालिम से, क्रिमिनल से, डकैत से, किडनैपर से अगर हम डरते रहेंगे तो फिर तो ख़त्म हो गई फिर कहानी। नहीं तो जालिम और किडनैपर है कौन, ये तो बताइए। मैं बता दूं आपको। सबसे चीज़ ये है, उसके बाद चुनाव में उस पर आऊँ मैं आपको। चुनाव आयोग ने फिर संज्ञान लिया, उस पर फिर फर्जी वोट का जो बोगस वोट पड़ा, मैंने उसका एक आवेदन दिया। मैं बता दूँ आपको, जो अभी वर्तमान चेयरमैन साहब हैं, उनके भाई आज करीब 8-9 साल से लापता है, नहीं है, उनके नाम से वोट पड़ गया। काफ़ी इस टाइप का मैंने शिकायत किया वहाँ पे, खुद उनके सगे आखिर फ़ोटो खिंचाया है तो आखिर उनके भाई के नाम पर किसने फ़ोटो खींचा, आधार कार्ड कहाँ से आया, वोट किसने दिया। तो मैं चुनाव आयोग का सैल्यूट करूँगा और चुनाव आयोग का मैं इसलिए सैल्यूट करूँगा कि उन्होंने संज्ञान लिया। बिहार की हिस्ट्री में पहली बार बोगस वोट पर संज्ञान आया है। मैं कहीं ना कहीं ये एक आगाज़ किया है चुनाव आयोग ने, और जो फ़ोटो खिंचाया है सबका, मैं अगर इसको सही से अगर इंक्वायरी हो गई तो दूध का दूध, पानी का पानी एक हो जाएगा। मैं बता दूंगा आपको चैनल के माध्यम से, अगर इस पे संज्ञान नहीं लिया गया तो मैं हाई कोर्ट भी जा रहा हूं और मैं बहुत जल्दी हाई कोर्ट जाऊंगा। अभी जो वर्तमान चेयरमैन है, मैं चाहूँगा कि उनका पावर सीज़ किया जाए और जब तक पावर सीज़ किया जाए तब तक हमको इस पर फैसला ना हो। और हाई कोर्ट, मुझे उम्मीद है कि कोर्ट तो भगवान का रूप होता है और मुझे उम्मीद है कि कोर्ट हमको हमारे हक़ में फैसला ज़रूर देगी। बिहार में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं अभी वर्तमान में, जिस तरह से
23 जून को नीतीश कुमार ने विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई थी। आपके नेता का बयान आया कि ये चाय पार्टी की बैठक थी। देखिए, मैं बता दूं आपको, हमारे नेता वो नेता हैं जिन्होंने एक नारा दिया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का, और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट हर सबके लिए है ये। और जिस तरह से बिहार के अंदर जो नंगा नाच हो रहा है, जो बिहार के अंदर जो खेल हुआ है, आप देखा होगा, ये तो उन्होंने सही कहा कि ये चाय पार्टी थी। और इतना विपक्ष में इतना विभाजन है, केजरीवाल अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, नीतीश कुमार अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, ममता बनर्जी अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, और काफ़ी लोग उसके दावेदार हैं प्रधानमंत्री के। शरद पवार अलग प्रधानमंत्री के दावेदार, राहुल गांधी अलग प्रधानमंत्री के दावेदार। आखिर प्रधानमंत्री रहेगा कौन, बनेगा कौन? एक अनार 100 बीमार वाली बात है। तो रहा सवाल ये कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने जो बताया, जो बोला, वो 100% सही बोला उन्होंने, और तो वक्त बता देगा आपको। और जिस तरह से बिहार में जो ग्राफ बढ़ रहा है, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, आप देखिए ना, आप हर गांव में जाइए के अंदर। मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूँ, मुसलमान समाज से आता हूँ। आज देखिए जा करके कि मुसलमानों को परेशान कौन कर रहा है, वही गठबंधन के लोग। मुसलमानों की ज़मीन कब्जा कौन कर रहा है, वही गठबंधन के लोग। वोट से पहले हम मुसलमान होते हैं, वोट के बाद हम मीमा हो जाते हैं, मारी मीमा के। अब वोट से पहले ऐसी बात, गोल गोल बात मुसलमानों के समाज में जाती है कि उनसे अच्छा कोई उनका है ही नहीं है। अब वोट ख़त्म हुआ, जीत हासिल हुई, फिर हम हो गए मीमा। तो इस टाइप का वर्ड आता है मेरे कान में, सुनता हूँ कि साला मारी मीमा के। तो ऐसा वर्ड जो बोलेगा, हम इस हिंदुस्तान के शहरी हैं, और इस हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के अंदर अजय और एक मुसलमानों का ने सीना पे गोली खाई, और आप महागठबंधन के लोग हैं, आप बोलते हैं कि हम मुसलमान के हितैषी हैं, और मुसलमान को सब्ज़बाग दिखाते हैं, डर दिखा के वोट लेते हैं। मुसलमान को वोट लेके मुसलमान होता है, उसके बाद मीमा बोलते हैं। और एक बार बता दूं आपको, आप देखिए मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने क्या कहा था, जब जेल से निकल कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार परिस्थिति के मुख्यमंत्री है। आज मैं उनके बात का तायद करता हूँ, मैं बराबर करता हूँ तायद। मुख्यमंत्री साहब जो हैं, परिस्थिति मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। वो अपना डिसीजन नहीं ले सकते हैं, वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे नहीं पता है। आप देखा अभी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, जो पार्लियामेंट का एक बाइट चल रहा है कुछ दिन पहले से उनका, उन्हें क्या कहा था, इनके पेट में दांत है। तो जब ऐसा गठबंधन कैसे हो सकता है, जब खुद गठबंधन के लोग पहले इस तरह की बात बोल चुके हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो चिराग पासवान बराबर ये कहते रहते हैं कि एनडीए के पक्ष में बोलते हैं, लेकिन जब जाने की बात होती है तो कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अभी हम लोग जो एक्चुअल है, अभी जो भी करेंगे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है, और हायर अथॉरिटी है कि गठबंधन होना है नहीं होना उनका है। लेकिन हम लोग एक ज़िला अध्यक्ष के पद पे हैं, उनके एक सिपाही हैं उनके पार्टी के। अब मैं बता, अभी हम लोग किसी गठबंधन में नहीं है ना, हम लोग एनडीए में ना हम लोग महागठबंधन में हैं। हम पक्ष तो एनडीए का ही लेते हैं ना। इसलिए पक्ष लेते हैं कि प्रधानमंत्री ने, एक नरेंद्र मोदी जी ने एक छवि बनाई है हिंदुस्तान की पूरे वर्ल्ड में, और कहीं ना कहीं हम लोग को गौरव उन पर गौरवान्वित करना पड़ेगा, और उनके ऊपर फ़ख्र करना पड़ेगा कि ऐसा प्रधानमंत्री देश का है। जो आप देखिए, अभी अमेरिका गए, वहाँ के राष्ट्रपति ने कैसे हाथों हाथ लिया। खैर, लेकिन ये कि वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर हिंदुस्तान का नाम मशहूर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हाँ, एक और मुझे भी शिकायत है, जैसे मान लिया कि वहाँ पर जाने के बाद, हम तो इंडिया में है नहीं, लेकिन वहाँ के जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम सेकुलर हैं, लेकिन उन्हीं के आदमी यहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। तो ये चीज़ दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। वो कहीं ना कहीं आप वहाँ देखिए, अभी मिस्र में जा करके जा रहे हैं मस्जिद के अंदर, यहाँ पर मस्जिद के नाम से आप नफरत है, वहाँ मस्जिद से प्यार है। विदेश में मस्जिद से प्यार, हिंदुस्तान में मस्जिद से नफरत, ऐसा कैसी राजनीति है? तो नफरत तो आप ही लोगों ने फैलाई है ना। नफरत फैलाई नहीं हम लोगों ने, हम तो प्यार और मोहब्बत करने के लोग हम लोग हैं। और आप देखेंगे, आपकी मुस्लिम तो बेचारा है, मुसलमान समाज तो बेचारा, एक लात मारी उधर भागेगा, एक लात मारी उधर भागेगा। और आप देखिए, अभी देते जैसे जीतन राम मांझी का मिसाल देता हूँ आपको। जीतन राम मांझी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के खिलाफ क्या नहीं बोला। मैं यहाँ पर बीजेपी की निंदा करता हूँ कि ऐसे लोग को क्यों ले रहे हैं आप, जिसने भगवान को नहीं छोड़ा। आप फ़ायदे के लिए जीतन राम मांझी को ले रहे हैं। वो तो कहता है कि वो तो बराबर बोलते हैं कि भगवान राम काल्पनिक हैं। फिर ऐसे लोग को लेके क्या मतलब, जो भगवान को अपशब्द बोले। तो ये राजनीति हमको अटपटा सा लगता है। ऐसे लोगों को नहीं लेना चाहिए। हमारी राय है बीजेपी के लोगों से, चैनल के माध्यम से, कि ऐसे मांझी टाइप के लोगों को पार्टी में नहीं आना चाहिए। जब उनकी मानसिकता ही गलत है, जब भगवान राम को नहीं इंसान वो छोड़ रहा है, तो कभी कुछ बोल सकता है वो। क्या लग रहा है कि इमाम गजाली साहब अल्पसंख्यक जो हैं वो वोटरों को क्या अपने तरफ लाने में कामयाब रहेंगे? मैं बता दूं आपको, अल्पसंख्यक पहले वाली बात नहीं, अल्पसंख्यक पढ़ा लिखा समाज है, और हर घर में आपको इंजीनियर डॉक्टर ज़रूर मिलेंगे। राजद और कांग्रेस तो माइक समीकरण कहती है ना कि माई समीकरण है, उस पर उन्होंने कब्जा जमा रखा है। मैं बता दूं आपको,
मुसलमान समाज जो है कुछ कुछ देखता है। अब मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब बात कहता हूँ आपको। मैं आप सुन लें किस दिन के अंदर कि महीना साहब हो सकता है लोजपा ज्वाइन कर लें। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के साथ जो जुल्म हुआ, उस वक्त डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव थे, क्यों नहीं रोका उनको तिहाड़ जाने से? वो तो उनकी ख्वाहिश थी कि शहाबुद्दीन को रास्ता से हटाना है, मरहूम शहाबुद्दीन साहब। सरकार में उस समय तो राजद और मैं बता दूं, दोनों साथ में उस वक्त भी थे। सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सारे मुसलमान से अपील करूंगा कि ऐसे बहरूपिया महागठबंधन से होशियार रहिए, जो आपके साथ जुल्म करे, जो आपके नाम को बेचे, जो मुसलमान के नाम पर वोट ले और आपके साथ जुल्म करे, आपकी ज़मीन को कब्जा करे, आपके धार्मिक स्थान पर आप क्या समझते हैं? बीजेपी और आरएसएस से भी घटिया इंसान महागठबंधन में लोग हैं जो मुसलमानों से ज़्यादा चिढ़ते। वो तो उतना बोलते भी नहीं जितना महागठबंधन में लोग अंदर से बोलते हैं। आपके माइक पर नहीं आके बोल पाते होंगे, लेकिन अंदर बोलते हैं मीमा, बाहर बोलते हैं भाई हम हितैषी हैं। तो कहाँ गया भाई? एक मुसलमान के हित में आप काम नहीं करते हैं। एक सही से आप देखिए, आप उठाइए एक विधानसभा का एक योजना होता है। आप शेखपुरा को देखिए, शेखपुरा के विधायक हैं ना विजय सम्राट जी, इतना योजना करते हैं, कितना योजना उन्होंने मुसलमान के समाज को दिया, बल्कि मुसलमान ने हमको वोट नहीं दिया। मुसलमान समाज ने हमको वोट नहीं देके उनको सारा वोट ठोक दिया। फिर भी मुसलमान समाज के साथ वो डबल रुख अख्तियार करते हैं। तो आखिर मुसलमान समाज कहाँ जाएगा? वो एक तलाश में है, एक रास्ता की तलाश में है, और रास्ता उसको मिला है चिराग पासवान के इस पर। आप देखिएगा कि जिस दिन 25 में चिराग पासवान मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, आप मुसलमान जो माई समीकरण है वो ध्वस्त हो जाएगा। क्या लग रहा है 2024 में नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी बचा पाएंगे? एकदम बचा पाएंगे। नरेंद्र मोदी को हराने वाला कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ। ये थे इमाम गजाली साहब, जिन्होंने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जिस तरह से अल्पसंख्यकों को महागठबंधन है वो ठग रही है, उनको गुमराह कर रही है। चिराग पासवान के नेतृत्व में जब 2025 में चिराग पासवान जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे तो वो सारा भ्रम टूट जाएगा। हमारी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए मगही न्यूज़।